हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आ गया हूँ अपनी आज की वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे इस फिशर क्यूब का। चलिए चलते हैं आगे। अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये था कि इस क्यूब को हम लोग फिशर क्यूब क्यों बोलते हैं। तो इस आंसर है कि इस क्यूब को हम लोग फिशर क्यूब इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इस क्यूब को जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था टोनी फिशर। तो उन्होंने इसको इन्वेंट करके फिशर क्यूब नाम दे दिया। तो चलिए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है कि हम लोग इस क्यूब को कैसे पकड़ते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो बेसिक तौर पे हम लोग अपने 3x3 क्यूब को इसी ऐसे पकड़ते हैं कि सब चीज़ सीधा रहे, हम लोग के साथ सीधा सामने रहे। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं पकड़ सकते, हम लोग इसको पकड़ते हैं ऐसे। तो हम लोग इसको ऐसे क्यों पकड़ते हैं, चलिए बताता हूँ। इसको ऐसे इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जैसे देखिए हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं इस वाले 3x3 क्यूब को। तो हम लोग का ये सेंटर पीस जो है हम लोग के बीच में रहता है और एच पीसेस कॉर्नर पीसेस उसके अगल बगल रहते हैं। तो इस क्यूब में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि इस क्यूब का सेंटर पीस तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्यूब का सेंटर पीस हम लोग का ये वाला है जिसमें 2 कलर हैं। इसमें ये सब डिफरेंस होते हैं। जिसमें 2 कलर हैं ये हम लोग का सेंटर पीस है, जिसमें 3 कलर हैं ये हम लोग का एच पीस है, और जिसमें यहाँ पर ऐसे 2 कलर हैं ये हमारा कॉर्नर पीस है। तो हम लोग इसको अपने सेंटर पीस को बीच में रखते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे नहीं ऐसे। इसका मूवमेंट ऐसे होता है हम लोग का कुछ इस तरह से। तो चलिए बता देता हूँ मैं इसके पीसेस के बारे में। हम लोग का इसके सेंटर पीस में 2 कलर होते हैं, वो हमारे बस मिडिल लेयर में। हम लोग के टॉप लेयर में देखिए, टॉप लेयर में सेंटर पीस ये है, उसमें एक ही कलर है जैसे हम लोग का इसमें होता है। इसमें यहाँ बस एक ही कलर है, लेकिन मिडिल लेयर के सेंटर पीसेस में 2 कलर हैं। तो अगर 2 कलर हैं तो इस सेंटर पीस का कलर चेंज होता रहेगा। जैसे ये देखिए हम लोग ने इसको ऐसे टर्न किया, देखिए सेंटर पीस अपनी जगह से मूव हो रहा है, अपनी जगह से ये मूव हो रहा है। तो जैसे इसमें सेंटर पीस हम लोग का फिक्स रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, हम लोग इसमें सेंटर पीस मूव होता रहता है। और चलिए एच पीसेस के बारे में बताता हूँ। इसमें एच पीसेस 3 कलर के होते हैं, एच पीस 3 कलर के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के ऊपर और नीचे ये 3 कलर के एच पीस, उसके बगल बगल में ये हमारा सिंगल कलर जो है एच पीस होता है। ये सब चीज़ें हम लोग नोटिस करने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्यूब के बारे में ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखिए कि हम लोग का सेंटर पीस हम लोग का 2 कलर का पीस है बस 4 मिडिल लेयर में, और यहाँ सिंगल कलर सेंटर पीस है। एच पीस हम लोग में यहाँ 3 कलर के एच पीस हैं, और यहाँ इसके लेफ्ट और राइट साइड में सिंगल कलर एच पीस। चलिए बताता हूँ कॉर्नर पीसेस के बारे में। कॉर्नर पीसेस तो हम लोग के सारे एक ही जैसे हैं, जिसमें ऐसे 2 कलर हैं, ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगल या फिर आप पिरामिड शेप बोल सकते हैं। देखिए हम लोग 2 कलर वाले हैं, ये सब हमारे कॉर्नर पीसेस हैं। तो चलिए बता देता हूँ इसके कुछ बेसिक नोटेशंस को। हमारे एकदम वही नोटेशंस होती हैं जैसे हमारे इस 3x3 क्यूब में होती हैं। जैसे ये आर हुआ, ये अपर लेयर में तो यू हुआ, इसी तरह से हमारा ये होता है। तो ये हमारा आर हुआ, ये आर प्राइम, ये एल प्राइम, ये हमारा हो गया यू, ये हमारा हो गया यू प्राइम। और डबल मूव तो आप जानते होंगे, R2 L2 U2। हमारा उसी तरह से हमारा हो गया ये डी मूव, ये हमारा डी प्राइम, ये D2। उसी तरह से हमारा ये फ्रंट लेयर का बताता हूँ। तो ये हमारा हो गया F, ये हमारा हो गया ऐसे F प्राइम, ये हो गया हमारा F2। वही हमारा बैक का है,
ये हमारा हो गया बी, ये हमारा बी प्राइम, ये हमारा B2। तो ये हमारी कुछ बेसिक नोटेशंस थी। जैसे हम लोग के क्यूब, इस वाले क्यूब में मिडिल लेयर, ई लेयर और एस लेयर होती हैं, वैसे इसमें भी होती तो हैं, लेकिन हम लोग उसको यूज़ एकदम नहीं करते हैं। इस क्यूब में यूज़ नहीं होता है वो। तो आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे ये एम हुआ, ये ई हुआ, ये मिडिल लेयर ई, और ये एस हुआ। लेकिन करो या ना करो एक ही बात है। लेकिन राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फ्रंट और बैक लेयर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए बता देता हूँ क्यूब के सॉल्विंग मेथड्स को। अपने 3x3 क्यूब की तरह सॉल्व करते हैं। जैसे बिगिनर्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसको भी बिगिनर्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे। CFOP मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपनी फर्स्ट 2 लेयर एक साथ बनाते हैं क्रॉस के बाद, फिर थर्ड लेयर कंप्लीट करते हैं OLL PLL के साथ। वो भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, और रूक्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बिगिनर्स मेथड सीखना चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा कल अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बता देता हूँ इस क्यूब की स्पेशलिटी को। इस क्यूब की पहली स्पेशलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका सेंटर पीस फिक्स नहीं रहता है, और इसके एच पीसेस दो यहाँ पर सिंगल कलर्ड एच पीस होते हैं, और यहाँ पर 2 ट्राई कलर एच पीस, मतलब 3 कलर वाले एच पीस होते हैं। इसकी एक और स्पेशलिटी है कि यह शेप मोड है, कि जैसे हम कोई मूव करेंगे तो इसका ये देखिए शेप बदल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसका शेप अपने आप वापस होता जाएगा। तो इसके शेप की हमको चिंता नहीं करनी है, शेप की एकदम चिंता नहीं करनी है कि शेप तो बिगड़ के इसको शेप कैसे वापस लाएं। तो शेप अपने आप वापस आ जाएगा। यही था हम लोग का इस क्यूब का पूरा इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन ज़रूर से दबा देना। थैंक यू।